चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू तहसील में गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक के गरबा और शोभा यात्रा का 5000 शब्दों में वर्णन करना एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत कार्य है, जिसके लिए काफ़ी रिसर्च और जानकारी की ज़रूरत होगी। मैं आपको बेगू में गणेश उत्सव का एक विस्तृत और सारगर्भित विवरण दे सकता हूँ, जो 5000 शब्दों का न होते हुए भी इस भव्य आयोजन की पूरी तस्वीर पेश करेगा। बेगू में गणेश चतुर्थी का उत्सव सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ये उत्सव गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। आइए इस पूरे महोत्सव को विस्तार से समझते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव का आरंभ। गणेश चतुर्थी के दिन बेगू का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सुबह से ही घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना शुरू हो जाती है। लोग पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अपने प्रिय भगवान का स्वागत करते हैं। बाजार रंग बिरंगी मूर्तियों, फूलों, मिठाइयों और पूजा सामग्री से सज जाते हैं। सार्वजनिक पंडालों में, जिन्हें गणेश मंडल भी कहा जाता है, भव्य तरीके से सजावट की जाती है। इन पंडालों में अलग अलग थीम पर सजावट होती है, जो सामाजिक संदेश भी देती है। शाम के समय पंडित और भक्त मिलकर वैदिक मंत्रों के साथ गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है और भक्ति गीतों का दौर शुरू होता है। गरबा महोत्सव, भक्ति और संस्कृति का संगम। गणेश चतुर्थी के बाद बेगू में सबसे बड़ा आकर्षण गरबा महोत्सव होता है। ये सिर्फ गरबा नहीं, बल्कि भक्ति, ऊर्जा और खुशी का महासागर होता है। हर रात विभिन्न मंडल और संस्थाएं गरबा प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं। पहला चरण, आरती के साथ गरबा की शुरुआत होती है। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा जैसे लहंगा, चोली और केडिया पायजामा में सज कर आते हैं। दूसरा चरण, पारंपरिक गरबा और डांडिया रास की धुन पर लोग गोलाकार घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। तीसरा चरण, कुछ मंडलों में गरबा के साथ साथ लोकगीत और लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जो बेगू की स्थानीय संस्कृति की झलक पेश करते हैं। इस दौरान गरबा पंडालों में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। शोभा यात्रा, एकता और गौरव का प्रतीक। अनंत चतुर्दशी के दिन, जिसे गणेश विसर्जन का दिन भी कहा जाता है, बेगू में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है। ये शोभा यात्रा सिर्फ मूर्तियों का विसर्जन नहीं, बल्कि बेगू की एकता और गौरव का प्रदर्शन है। शोभा यात्रा का मार्ग। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकलती है। रास्ते में लोग फूलों की वर्षा करके और आरती उतारकर भगवान गणेश को विदाई देते हैं। मुख्य आकर्षण, इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां होती हैं। कुछ झांकियां सामाजिक संदेश देती हैं, जैसे बेटी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण आदि। वहीं कुछ झांकियों में पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। बैंड और डीजे। शोभा यात्रा में कई बैंड और डीजे भी शामिल होते हैं, जिनकी धुन पर युवा और बुजुर्ग नाचते गाते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य। इस दौरान स्थानीय कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य जैसे कालबेलिया और घूमर का भी प्रदर्शन करते हैं। ये शोभा यात्रा देर रात तक चलती है और इसके साथ ही बेगू का 10 दिवसीय गणेश उत्सव समाप्त होता है। गणेश विसर्जन, विदाई का क्षण। शोभा यात्रा के अंत में भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। बेगू में ये विसर्जन पास के जल स्रोतों या कृत्रिम तालाबों में होता है, जहां प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए होते हैं। लोग नम आंखों से गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का नारा लगाते हुए भगवान को विदाई देते हैं। बेगू का गणेश उत्सव एक अनूठा अनुभव है, जो भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये उत्सव न केवल लोगों को धार्मिक रूप से जोड़ता है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के करीब भी लाता है। भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद आता है और इस दिन गणेश विसर्जन होता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जित कर अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव।
गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। ये 10 दिवसीय महोत्सव पूरे भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भक्तगण भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एकजुट करता है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। त्योहार का महत्व। गणेश चतुर्थी का महत्व पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म का उत्सव मनाता है और भक्तों को उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उत्सव की तैयारी और अनुष्ठान। गणेश चतुर्थी की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों और पंडालों में साफ सफाई की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। मूर्तिकार भगवान गणेश की विभिन्न आकारों और मुद्राओं में सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। त्योहार के पहले दिन, जिसे गणेश स्थापना कहा जाता है, भक्तगण मूर्तियों को अपने घरों या पंडालों में विधि विधान से स्थापित करते हैं। इस दिन मंत्रों का जाप किया जाता है और मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है, जिससे उनमें प्राण डाले जाते हैं। पूजा और प्रसाद। गणेश चतुर्थी के दौरान प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा में मुख्य रूप से मोदक, लड्डू, फल, फूल और दूर्वा घास का भोग लगाया जाता है। मोदक विशेष रूप से भगवान गणेश का प्रिय माना जाता है और इसे पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। भक्तगण सुबह और शाम को आरती करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। ये समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भक्ति और आनंद का अनुभव करने का होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक सद्भाव। गणेश चतुर्थी केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत सांस्कृतिक महोत्सव भी है। पंडालों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक और लोक कला प्रदर्शन। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने का अवसर देता है। गणेश चतुर्थी सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि सभी धर्मों और समुदायों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं। विसर्जन और पर्यावरण संरक्षण। 10 दिवसीय उत्सव के बाद भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। भक्तगण मूर्तियों को जुलूस के साथ नदी, तालाब या समुद्र में ले जाते हैं और उन्हें विसर्जित करते हैं। ये विसर्जन पुनरागमन का प्रतीक है, यानी भगवान गणेश अगले वर्ष फिर से भक्तों के घरों में आएंगे। हालांकि पारंपरिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आजकल कई लोग पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें घर के टब या बाल्टी में विसर्जित करते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का एक सुंदर संगम है। यह हमें ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के महत्व को सिखाता है। यह त्योहार हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। गणेश चतुर्थी का उत्सव हमें ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सकारात्मकता और भक्ति की भावना को अपनाना चाहिए। ये एक विस्तृत कार्य है और मैं आपकी मदद करके खुश हूँ। गणेश भगवान, ज्ञान, समृद्धि और विघ्नहर्ता। गणेश भगवान, जिन्हें गजानन, गणपति, विनायक और एकदंत जैसे कई नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनका स्वरूप अद्वितीय है। उनका सिर हाथी का है और शरीर मनुष्य का। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठान की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है, ताकि सभी विघ्न दूर हो सके। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी सभी बाधाओं को हरने वाले। गणेश जी का स्वरूप और उसका प्रतीकात्मक महत्व। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उनका हाथी का सिर विशाल ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रतीक है। उनकी बड़ी सूंड शुभता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनके बड़े कान इस बात का संकेत हैं कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक हैं। उनके एक दांत का रहस्य उनकी एक दंत कथा में छिपा है, जो दर्शाता है कि हमें जीवन में सही और गलत के बीच फर्क करना चाहिए। उनका बड़ा पेट उदारता और सभी प्रकार के सुख दुख को पचाने की क्षमता का प्रतीक है।
उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में पाश, फंदा, एक में अंकुश, एक में लड्डू और एक में अभय मुद्रा है। पाश और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं, जबकि लड्डू और अभय मुद्रा ज्ञान के फल और सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। उनके वाहन मूषक चूहा को माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि सबसे शक्तिशाली देवता भी सबसे छोटे जीव पर सवारी कर सकते हैं, जो विनम्रता और अहंकार को वश में करने का प्रतीक है। जिनमें से सबसे लोकप्रिय कथा शिव पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार जब भगवान शिव लंबे समय के लिए ध्यान में गए थे तो देवी पार्वती को अकेलेपन का एहसास हुआ। उन्होंने अपने शरीर से चंदन और उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। पार्वती ने गणेश को अपने कक्ष के द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त किया और उन्हें निर्देश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दे। जब शिवजी ध्यान से लौटे और अंदर जाना चाहा तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश को अपना पुत्र मानने से अनजान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती ये देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उन्होंने शिव को बताया कि ये उनका पुत्र था। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बालक को पुनर्जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में जाकर जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लाने का निर्देश दिया। गणों को एक हाथी मिला और वे उसका सिर ले आए। शिवजी ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और उन्हें पुनर्जीवित किया। उन्होंने गणेश को ये वरदान दिया कि किसी भी पूजा या शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी एक प्रमुख उत्सव। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जी को समर्पित सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है और पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में, इसे बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्तगण गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को इन मूर्तियों को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे गणेश विसर्जन कहा जाता है। यह विसर्जन इस प्रतीकात्मक विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि गणेश जी अपने भक्तों से विदा लेकर अपने निवास स्थान लौट रहे हैं और अगले वर्ष फिर से आएंगे। गणेश जी का महत्व और प्रासंगिकता। गणेश जी को केवल एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और दार्शनिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। उनकी पूजा सिर्फ अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उनके सिद्धांतों को अपनाने का संदेश देती है। 1. बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। छात्रों और ज्ञान के साधकों को उनकी पूजा करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई में सफल हो सकें। उनका सिर ज्ञान की विशालता को दर्शाता है और उनकी छोटी आंखें एकाग्रता की महत्ता को बताती है। 2. विघ्नहर्ता। वे हर कार्य की शुरुआत में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य देवता का दर्जा प्राप्त है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें सकारात्मक मानसिकता और दृढ़ता के साथ सभी बाधाओं को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। 3. समृद्धि और सौभाग्य के देवता। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। वे धन, सफलता और सभी प्रकार के भौतिक सुखों के दाता हैं। 4. सहिष्णुता और विनम्रता। उनका स्वरूप ये सिखाता है कि हमें जीवन में सहिष्णु होना चाहिए और हर प्रकार के प्राणी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। उनका मूषक वाहन ये सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है और अहंकार को छोड़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। विभिन्न क्षेत्रों में गणेश जी का प्रभाव। गणेश जी का प्रभाव सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति में भी व्यापक रूप से देखा जाता है। वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए हैं। कला और मूर्तिकला। गणेश जी की मूर्तियां और चित्र भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मूर्तियां अलग अलग मुद्राओं में और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं। साहित्य। गणेश जी का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है, जिन्होंने वेद व्यास के मुख से बोले गए श्लोकों को लिखा था। यह घटना उनकी असाधारण लेखन क्षमता और बुद्धि का प्रमाण है। लोकप्रिय संस्कृति। गणेश जी भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में भी एक लोकप्रिय विषय रहे हैं। उनके जीवन पर कई फिल्में और धारावाहिक बने हैं। निष्कर्ष। गणेश भगवान अपने अद्भुत स्वरूप और गहरी दार्शनिक शिक्षाओं के साथ हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे न केवल बाधाओं को दूर करने वाले हैं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। उनकी पूजा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में सही दिशा दिखाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। गणेश जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हमें ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, एकाग्रता से काम करना चाहिए और विनम्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए।
वे हमारे जीवन में नई शुरुआत, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक हैं। इसीलिए वे हमारे दिलों में और हमारे घरों में हमेशा सबसे पहले पूजे जाते हैं।